ये शनि यंत्र है। इसमें 7 से 15 तक 9 अंक होते हैं। जब 7, 8, 9 को मिलाते हैं तो एक त्रिकोण बनता है। और जब 10, 11, 12 को मिलाते हैं तो एक तिरछी रेखा यंत्र को 2 हिस्सों में बांट देती है। और 13, 14, 15 को मिलाने पर भी एक त्रिकोण बनता है। ये सारी रेखाएं मिलकर एक सितारा बनती हैं, जिन्हें जोड़ने से तांत्रिक यंत्र बन जाता है। यंत्र के तीनों अंकों को किसी भी सीधी दिशा में जोड़ने पर इनका योग 33 का होता है और यंत्र के चारों तरफ 33 के 3 जोड़े बनते हैं। जब हम इन जोड़ों का योग करते हैं तो 99 होता है। 99 इस सृष्टि का सबसे अधिक शक्तिशाली अंक है। इसलिए शनि यंत्र में सृष्टि की सभी शक्तियों का समावेश है। मैं नाजायज नहीं हूं, नहीं हूं मैं नाजायज। नहीं नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है। मेरा पति है, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो एक दिन जरूर आएंगे। ये सब बातें किसी और को बताना, उल्टा कहेगी। पता नहीं किसका पाप है ये। अब तुम इस गांव में नहीं रह सकती। इस लड़के के हाथ पर इसकी सच्चाई लिख दो ताकि ये कभी अपनी पहचान न भूल पाए। लिख दो इसके हाथ पर नाजायज। इस शनि यंत्र से मेरे बेटे की रक्षा करना शनिदेव। अरे वाह 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 वाह, ऐसा लगता है समंदर से सारा रतन निकाल लाया। पहले मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। अरे हिसाब कहाँ भागा जा रहा है? पहले तेरी मरहम पट्टी तो कर लूं, देख कितना लहू बह रहा है। तू मेरी फिक्र मत कर, मेरी फिक्र करने के लिए देख, शनि यंत्र है। जब तक ये मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं होगा। ये ढाल बनकर मेरी रक्षा करता है। ये ले तेरे पूरे 10,000 रुपए। अब बाकी का हिसाब किताब होता रहेगा भाई, मैं भागा थोड़े ही जा रहा हूं। प्रणाम काकी। प्रणाम बेटा। माँ
माँ दुखता है, छोड़ दे, गलती हो गई। 3 दिन से ना तेरी कोई खबर ना तेरा कोई पता। अरे माँ, नौकरी एक और 9 काम, 10वां जी हुजूरी। सेठ जी सारे काम मुझसे कराते हैं माँ, और फिर अचानक से मुझे दूसरे गांव जाना पड़ा। अरे हाँ, वो सब ठीक है, लेकिन माँ को तो बताना चाहिए ना कहाँ जा रहा है, क्या काम कर रहा है। और तुझे पता है ना, हाँ, कि तू अगर नहीं दिखता है ना एक पल भर भी, तो भी मेरी आंखें तरस जाती है तुझे देखने के लिए। अरे माँ, तुम चिंता मत कर, रुक, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। क्या है? इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? क्या तू कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है ना? कैसी बातें कर रही है माँ? अरे ये सेठ जी के पैसे हैं, मंडी ले जाने के लिए दिए थे। तू भी ना माँ, इतनी फिक्र मत किया कर मेरी। अरे कैसे ना करूं बेटा, माँ हूं मैं तुम्हारी, हमेशा बुरे ख्याल आते हैं मेरे मन में। माँ, मुझे कुछ नहीं होने वाला। जब तक तूने ये शनि यंत्र मेरी बाजू पे बांधा है ना, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा दे, निकाल के दे मुझे, उसकी पूजा करनी है। चल तू भी आजा। बच गया बेटा। जय शनिदेव। शनिदेव, मेरे बेटे पर ऐसी अपनी कृपा दृष्टि रखना, उसकी हमेशा रक्षा करना, और वो इसी तरह सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चले, ऐसी बुद्धि उसे देना। बस यही मैं प्रार्थना करती हूँ। तेरी ममता धन्य है बहन, ये तेरे प्रेम और श्रद्धा का ही फल है कि आज तेरा बेटा सुरक्षित तेरे पास है। अन्यथा ये लगातार पाप कर्मों की ओर बढ़ रहा है। ये सच है कि हमारा यंत्र जिस किसी मनुष्य के पास होता है, उसका हम भी अनिष्ट नहीं कर पाते, किंतु न्याय की गति सबके लिए एक समान है। यदि मंगल ने अपने पाप कर्मों को नहीं रोका, तो तेरी भक्ति और श्रद्धा इसके पापों के आगे हार जाएगी। हमारे पूरे 50,000 के हीरे थे, हमारी तो पूरे उम्र भर की कमाई लूट गई। आखिर ये आदमी है कौन? इसका कोई तो ठिकाना होगा। आदमी नहीं हुजूर, पूरा छलावा है। पता नहीं कहां से आता है, कहां जाता है, कुछ पता नहीं। आज तक किसी ने उसका चेहरा तक नहीं देखा। ऐसा लगता है कोई देवीय शक्ति इसकी रक्षा करती है। शक्ति का बहुत प्रयोग करते हो, लगता है जीवन में बल को बहुत महत्व देते हो। बल और धन संसार में सर्वश्रेष्ठ है, और जिस इंसान के पास ये दोनों है, वो संसार में सबसे ऊपर है। ऐसा नहीं है। यदि धन और बल मनुष्य के जीवन में इतने महत्वपूर्ण होते, तो इस संसार से आस्था, विश्वास और धर्म कब के समाप्त हो चुके होते। कब का खत्म हो गया। आस्था और श्रद्धा में विश्वास सिर्फ कमजोर लोग रखते हैं। तुम्हारे बल से बलशाली है तुम
मंगल, अब तुम्हें जागना होगा, अन्यथा तुम ऐसे दंड के भागीदार बनोगे जो तुम्हारी कल्पना से भी परे हो। अच्छी खबर यह है कि पड़ोस के गांव के चौधरी के बेटे का जन्मदिन मनाया जा रहा है आज। कीमती कीमती तोहफे आएंगे और उस चौधरी की तिजोरी भी माल से भरी पड़ी है। बोल। माल तो तेरे पास भी बहुत है। चल, अब बुरी खबर बता। बुरी खबर यह है कि वो नया जो कोतवाल आया है बुरी तरह से हाथ धोकर तेरे पीछे पड़ा है। मेरे पास भी चला आया था तेरी खबर जानने के लिए। मनीलाल, ऐसे ना जाने कितने कोतवाल आए और कितने चले गए, मंगल को कोई छू भी नहीं पाया। मनी, मंगल को पकड़ना नामुमकिन है। लेकिन ये कोतवाल कुछ अलग है मंगल। तो क्यों ये बार बार भूल जाता है कि मेरे पास ये शनि यंत्र है? देख क्या रहा है, इसमें सिर्फ शनि की शक्ति नहीं, मेरी मां की भक्ति भी है। और जब तक ये मेरे साथ है, कोई मंगल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज शाम 6 बजे चौधरी की तिजोरी खुलेगी। जरूर खुलेगी। जरूर कुछ बात है इसके शनि यंत्र में। भोले बालक के जन्मदिन पर चोरी का अपराध करके तुम इस भोले बालक के हृदय पर चोट पहुंचा रहे हो। हम तुम्हें चोरी के लिए तो क्षमा कर सकते हैं, पर इस भोले बालक के हृदय पर लगी चोट के लिए हम कदापि क्षमा नहीं कर सकते। आज तुम जिंदा नहीं जा पाओगे। चौधरी, मैं यहाँ किसी को मारने नहीं आया, लेकिन तूने अब मेरी शक्ल देख ली है। तुझे मरना ही होगा। धैर्य, मेरे पिताजी को मत मारिए। मेरी माँ नहीं है, मेरे पिताजी ही मेरे लिए सब कुछ है। यदि ये नहीं रहेंगे तो मैं कैसे जीऊंगा? उल्टा कहेगी, पता नहीं किसका पाप है ये। अब तुम इस गांव में नहीं रह सकती। ये सब आप ले लीजिए, किंतु आप मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए। मैं जानता हूं बेटा, जिस बच्चे के सर पर बाप का साया नहीं होता, ये दुनिया उसके साथ कितना बुरा सलूक करती है। भगवान करे तेरे सर पर तेरे बाप का साया सारी जिंदगी बना रहे। तेरा बाप तेरी हर खुशी में शामिल हो। मंगल, 19 साल में आज तक ये कभी नहीं हुआ कि तू कभी खाली हाथ लौटा हो। फिर आज ये कैसे हो गया? तू मुझसे झूठ बोल रहा है। तूने पैसे की लालच में मेरा माल किसी और के हाथों बेच दिया। हाँ, यही किया है तूने। मनीलाल, मैं तुझसे पहले भी कह चुका हूं, मेरे सामने चौधरी का बेटा आ गया, इसीलिए मैं माल नहीं उठा पाया। अच्छा,
आज इस लुटेरे मंगल के दिल में दया जाग उठी है। याद कर जब तू छोटा बच्चा था तो इस समाज ने तुझे क्या दिया था। ये लिख दिया है, नाजायज। मनीलाल, इसकी सजा मैं उस बच्चे को नहीं दे सकता था। इसमें उस छोटे बच्चे का क्या कसूर? हाँ, उस बच्चे को सजा नहीं दे सकता और इस मणिलाल को धोखा दे सकता है तू। मैंने तुझे सिखाया, इस समाज में जीने लायक बनाया और तूने सही लिख दिया। इस समाज ने तेरे इन हाथों पर सही लिख दिया है, तू नाजायज है। और तूने मणिलाल के साथ बेईमानी करके ये सबूत भी दे दिया है कि तू नाजायज है, नाजायज है। मुझे नाजायज बोलता है, नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मंगल, आज इस मणिलाल पे तूने हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। देखता हूं तू कैसे बचता है और कैसे बचाता है तुझे तेरा वो षड्यंत्र। आखिर कब तक ये सब मेरी जिंदगी में काले साए की तरह मंडराता रहेगा? मनोरमा, 7 साल हो गए तुझे ये बात कहते हुए कि इसके पिता हैं, तो आज तक आए क्यों नहीं? इस लड़के के हाथ पर इसकी सच्चाई लिख दो। मनीलाल ठीक कहता है। इस दुनिया ने मुझे नाजायज बना दिया और मैं इनके बच्चों पर दया करने चला। मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती, लेकिन अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। मंगल, ये दुनिया जैसी भी हो, लेकिन तुम्हारी मां दुनिया की तरह नहीं। तुम्हारी मां ने समाज से लड़कर तुम्हारा पालन पोषण किया, स्वयं भूखी रही पर तुम्हें खिलाया, समाज की दुत्कार सुनी, पर तुम आज उसी मां के साथ दुनिया के कर्मों का बदला लेना चाहते हो। तुम ये सब कैसे जानते हो? हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं, क्योंकि जब ये घटना तुम्हारे साथ घटित हो रही थी हम वहीं थे। जब तुम सब जानते हो तो फिर उपदेश किस बात के लिए दे रहे हो? मुझे आज भी याद है वो दिन जब मुझे गंजा करके, हम दोनों का मुंह काला कर धक्के देकर इस गांव से बाहर निकाल दिया था। दर दर की ठोकरें खा रहे थे हम। मदद तो दूर, कोई प्यार से बोलने वाला नहीं था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैंने अपने बलबूते बहुत पैसा कमाया है। मैं अपनी मां को रानी बनाकर महल में रखूंगा। मैं उसे वो सब दूंगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन इस समाज से, इसके लोगों से गिन गिन कर बदले लूंगा। हमें लगा था कि अब तुम सही मार्ग पर आ जाओगे, पर तुम तो और भी भटक गए। अब तुम्हें सही मार्ग पर लाने के लिए हमें कोई दूसरा रास्ता चुनना होगा। कौन? नमस्ते काकी।
कौन हो बेटा तुम? मैं आपके बेटे मंगल का मित्र हूँ। अरे अरे बेटा, आओ ना, आओ अंदर आओ। अरे बेटा, मंगल तो बाहर गांव गया है व्यापार के लिए, कुछ दिनों में आ जाएगा। हाँ काकी, आजकल तो मंगल अच्छे पैसे भी कमा रहा है। हाँ, थोड़े बहुत पैसे कमा लेता है, शनिदेव की कृपा है। वैसे सोच रही हूँ एक अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी करा दूं। काकी, बहुत अच्छे विचार हैं आपके, पर मंगल आजकल बुरी संगत में पड़ गया है। उल्टे सीधे काम करने लगा है। उठो। दोबारा मेरे बेटे के बारे में ऐसी वैसी बातें की ना तो याद रखना। अरे मेरा बेटा आज की दुनिया का श्रवण कुमार है, श्रवण कुमार। चल चलो। नमस्ते काकी। हाँ, नमस्ते नमस्ते, जाओ। जानते हैं काकी, ये सब देखकर आपके हृदय को बहुत चोट पहुंची होगी, और आपके बेटे को सही मार्ग पर लाने के लिए हमें ये रहस्य खोलना पड़ा। माँ, देख माँ, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। और माँ, मैंने बड़ी वाली हवेली खरीद ली है, अब हम दोनों वहीं रहेंगे। कल पूजा रखी है, माँ तू नई साड़ी पहनेगी, और माँ तू हवेली की चाबी ले, मैं तुझे रानी बना कर रखूंगा। माँ, चोरी के पैसे से अपनी माँ को रानी बनाएगा तू? माँ, ये तेरे पास? मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। अब चुप क्यों हो गया है तू? कौन से सवाल का जवाब चाहिए तुझे? तू भूल गई कैसे इस गांव के लोगों ने तुझे और मुझे धक्के मार के यहां से बाहर निकाला था? लेकिन मैंने कभी शिकायत नहीं की थी, और मैंने तब भी शिकायत नहीं की थी जब मुझे भूखे पेट सड़कों पर सोना पड़ा था, क्योंकि तब मेरे साथ मेरा बेटा था। लेकिन आज मैंने अपने बेटे को खो दिया है। मैं सब कुछ हार गई हूँ। माँ, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे साथ रहूंगा। और माँ, मैंने ये सब तेरे लिए ही तो किया है। नहीं, तूने ये मेरे लिए नहीं किया है। अरे तूने समाज को दिखाने के लिए किया है। अरे तूने मेरे साथ अपना प्यार नहीं निभाया। तूने दुनिया के साथ अपनी दुश्मनी निभाई है। अब तू मेरा बेटा नहीं रहा। नहीं, तू सिर्फ उनका रहा जिनके साथ तू अपनी नफरत बांट रहा है। माँ, मेरी बात तो सुन माँ। अरे मुझे पता नहीं तेरे बाप ने मेरे साथ धोखा किया कि नहीं, लेकिन तूने, मेरे बेटे ने मेरे साथ धोखा किया है। अरे शर्म नहीं आती तुझे? शर्म नहीं आती? ऐसा बेटा, ऐसा कहती, ऐसा बेटा निकल जाए यहाँ से। माँ, मेरी बात सुन माँ। माँ, मेरी बात सुन माँ। निकल जाओ, निकल। माँ सुन माँ। माँ, मेरी बात सुन माँ। माँ, दरवाजा खोल।
मैंने सब सुन लिया है, देख लिया इस दुनिया को, जिससे तेरा सुख भी नहीं देखा गया और तेरी माँ के कान भी भर दिए। मेरे पास तो सिर्फ माँ थी मनीलाल, और अब वो भी नहीं रही। मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा, चला जाऊंगा कहीं दूर। मंगल, जाते जाते कुछ ऐसा काम करके जा जिससे तुझे सारी जिंदगी काम करने की जरूरत न पड़े। सूरजपुर के जमींदार की बेटी की डोली निकलने वाली है आज, और साथ में दान दहेज से भरा संदूक भी होगा। तू अगर उसे ला दे तो तू भी माला माल और मैं भी माला माल। नहीं मनीलाल, मैं एक लड़की की डोली लूटने का पाप अपने सर नहीं ले सकता। मंगल, ये वही गांव के लोग हैं जिन्होंने तेरा और तेरी माँ का मुंह काला करके, धक्के मार के, बेइज्जत करके इस गांव से निकाला था। तुझे क्या करना है सोच ले। बहुत खूब मणिलाल, बहुत खूब। तुम्हें इसका बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। इनाम उनाम की बात नहीं है कोतवाल साहब, मुझे तो चिंता गांव वालों की हो रही है, बचने ना पाए। ये कैसा अनर्थ हो गया शनिदेव। मैंने अपने बेटे के हाथों पर आपका षड्यंत्र बांधा था। मैंने आपसे उसके जीवन की रक्षा की प्रार्थना की थी। मेरे जीने का सिर्फ एक ही सहारा था, मेरा बेटा, और आपने मेरी आखिरी इच्छा भी छीन ली। नहीं शनिदेव, या तो आप मेरा बेटा मुझे लौटा दो, या तो मेरी जान ले लो, मेरी जान ले लो। एक और मां की सच्ची भक्ति, आराधना और श्रद्धा, दूसरी ओर बेटे के बुरे कर्म। तू चिंता ना कर बहन, हम तेरी भक्ति के साथ भी न्याय करेंगे और तेरे बेटे के पूरे कर्म के साथ भी। अरे मित्र, हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। तुमने कहा था ना कि हम लठ बहुत अच्छा चलाते हैं, उसी आधार पर तुम हमें काम दिलवा दोगे, इसीलिए हम आ गए। वैसे तुम लठ अच्छा चला लेते, और जब ये धर्म कर्म का भूत तुम्हारे सर से उतर जाए तो मेरे पास चले आना, पैसे अच्छे दे दूंगा। एक काम है मेरे पास, पर एक शर्त है, जैसा कहूंगा वैसा करना होगा। अब जब तुम्हें गुरु मान ही लिया है, जो तुम कहोगे वो मान लेंगे। तो फिर आओ मेरे साथ। चौधरी ने बहुत माल कमा लिया है। मतलब ये बारात आज तुम लूटोगे? तुम नहीं, हम। तुम माल लेकर जाओगे, मुझे चौधरी से कुछ पुराने हिसाब चुकता करने हैं। मेरा आज पहला दिन है ना, आज मैं तुम्हें देखूंगा कैसे लूटते हो, फिर कल से मैं शुरू करूंगा। ठीक है, ध्यान से देखना। अच्छा। फिर पता नहीं हम कभी मिले या ना मिले। मंगल, तेरा खेल खत्म हो चुका है। चुपचाप चाकू नीचे फेंक दे, वरना बेमौत मारा जाएगा। खबरदार, कोई आगे नहीं बढ़ेगा, वरना ये लड़की गई। मंगल,
ये सब तेरी चाल थी। कोतवाल साहब जाने न पाए मुझे तो मारेगा ही और साथ में लोगों की दुश्मनी भी मुझसे ही निकालेगा। दरोगा साहब, मंगल कभी खाली हाथ नहीं गया, आज भी नहीं जाएगा। आज तू मरेगा मनीलाल। मुझ जैसे लोगों को तुझ जैसे लोग बनाते हैं। तुझे जीने का कोई हक नहीं है। मंगल! मंगल शनि यंत्र आज तक तुम्हें बचाता आया है, परंतु आज तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है। यदि आज तुम सही मार्ग पर नहीं आए तो यह यंत्र भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। दरोगा साहब, ये गलती दोबारा मत करना, वरना ये लड़की गई। मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। मंगल को चालाकी नहीं। अगर कोई आगे बढ़ा, कोई आगे नहीं बढ़े। मंगल, अभी मान जाओ और अपनी भूल स्वीकार कर लो, अन्यथा मारे जाओगे। मंगल कभी किसी से डरता नहीं है, और जब तक मेरे पास ये शनि यंत्र है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मंगल, तुम पाप के मार्ग पर बहुत आगे निकल चुके हो। अब तुम्हें दंड देना अति आवश्यक है। पिताजी! हमने तुमसे कहा था ना मंगल, अपनी भूल स्वीकार कर लो। आज तक मैं गलत राह पर चलता रहा और सोचता रहा कि सही है, लेकिन आज इस शनि यंत्र ने भी, इसने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मैं समझ गया हूं कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं। मेरा अंत समय आ गया है, लेकिन मरने से पहले एक बार मैं अपनी मां से क्षमा मांगना चाहता हूं। अब तुम्हारी आंख खुली है मंगल। तुम्हारी मां की भक्ति के कारण हमें तुम्हें वहां तक पहुंचाना ही होगा। कहां गया मंगल? देखा जनाब, मैंने कहा था ना, कोई देवी शक्ति है जो इसकी मदद करती है। तेरी बकवास बोल कर ढूंढो उसको। कहां गया वो? माँ, माँ, बेटा, 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 क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? बेटा क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? माँ, बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं तेरा दोषी हूं। माँ, मुझे मेरी गलतियों का एहसास है। एक बार कह दे, तूने मुझे माफ कर दिया। माँ, तू मुझसे नाराज तो नहीं है? नहीं बेटा। माँ, बोलना। अरे कोई माँ अपने बेटे से नाराज हो सकती है क्या? मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ बेटा। मैंने तुझे माफ किया बेटा, मैंने तुझे माफ किया।
शनिदेव, शनिदेव, इस माँ के भी प्राण ले लो शनिदेव। मैं जीना नहीं चाहती, मैं अपने बेटे के साथ परलोक जाना चाहती हूँ शनिदेव। मेरे प्राण ले लो शनिदेव, मेरे प्राण ले लो। तुम्हें दंडित होने से बचा लिया। वाह, बेटा, 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 तू ठीक हो गया? हाँ, ठीक हो गया तू? ठीक हो गया? हाँ माँ, माँ देख, शनि यंत्र, ये सब शनिदेव का चमत्कार है। उन्हीं की वजह से आज ये सब कुछ हुआ माँ। हाँ बेटा, तू सच कह रहा है। शनिदेव की महिमा अपरंपार है। शनियंत्र न केवल उसके धारक की रक्षा करता है, बल्कि उसे सद्बुद्धि देकर सद्मार्ग पर भी लाता है। यही है शनि यंत्र की सच्ची महिमा। ओम शम शनैश्चराय नमः। शनि श्रद्धालुओं को शनि भक्त प्रहलाद शर्मा का नमस्कार। मित्रों, नक्षत्र क्या होता है? 0 से 360 डिग्री के ऑर्बिट के 27 बराबर हिस्से हैं, जिनको आकृतियों के नाम से जाना जाता है, एवं इन्हें चंद्रमा की 27 पत्नियों का नाम दिया गया है। चंद्रमा प्रत्येक नक्षत्र में एक दिन भ्रमण करते हैं। महिमा शनि के धारावाहिक के द्वारा मैं इस फैले प्रारंभ हुई। सुनो सुनो जी, सुनो सुनो, रोहिणी भेदन की कथा सुनो। सुनो सुनो जी, सुनो सुनो, और
चंद्रदेव की कथा सुनो। चंद्रलोक में बृहस्पति पत्नी तारा एक दिन आती है। चंद्र की पत्नी रोहिणी से मन का दुखड़ा बतलाती है। चंद्र बदन की देख सुंदरता तारा आकर्षित होती, क्योंकि 27 पत्नियों वाले चंद्र पर हर नारी मोहित होती है। एक देवता बृहस्पति को आकर के बतलाया। हुए अचंभित गुरुदेव जा दोनों को समझाया। गुरुपत्नी संग काम क्रीड़ा ब्रह्म हत्या सा पाप है, पर काम वासना में डूबे चंद्र तारा इसे नहीं मानते। होके उदास देव बृहस्पति सब देवों के पास गए। किसी ने नहीं सहारा दिया तो देव गुरु निराश हुए। सारे देव अन्याय विरुद्ध जब बात नहीं सुनते हैं, फिर गुरु बृहस्पति न्याय देवता शनि के द्वार पहुंचते हैं। न्याय देवता शनि देव ने कहा ये भ्रष्टाचार है। गुरुपत्नी संग काम वासना ये तो महापाप है। आपके संग में न्याय करूंगा, दोषी को दंड दूंगा। आवश्यकता होगी तो रोहिणी भेदन भी करूंगा। रोहिणी भेदन भी करूंगा। रोहिणी भेदन भी करूंगा। शनिदेव, आप सारा आरोप मेरे ही पति पर क्यों लगा रहे हैं? इन्होंने बलपूर्वक तो देवी तारा को रोक नहीं रखा, बल्कि देवी तारा स्वयं अपनी इच्छा से यहाँ रह रही हैं। जान पड़ता है देवी रोहिणी कि आपको तनिक भी भान नहीं है कि ये दोनों किस संबंध से बंधे हैं। हमें सब ज्ञात है शनिदेव, किंतु मेरे पति को देवी तारा के सानिध्य की आवश्यकता है। बस इसीलिए वे दोनों साथ हैं। और एक पत्नी होने के नाते मेरा ये प्रथम कर्तव्य बनता है कि मैं अपने पति की हर इच्छा की पूर्ति करूं। इसीलिए मुझे देवी तारा और अपने पति के प्रेम संबंध से कोई आपत्ति नहीं है। आप सबकी आंखों पर अधर्म की मोटी पट्टी बंधी हुई है, जिसे उतारना अति आवश्यक है। अब से कुछ समय पश्चात हम रोहिणी शकट भेदन करेंगे, जिससे आपके प्रिय पत्नी रोहिणी देवी के नक्षत्र को ही खंडित कर देंगे और इनकी मृत्यु हो जाएगी। जो दुख आपने बृहस्पति देव को दिया है चंद्रदेव, वही दुख आपको भी भोगना होगा। ये छाया पुत्र शनिदेव आपको वचन देता है चंद्रदेव। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की जय। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की जय। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की जय। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की जय।
त्राहिमाम, त्राहिमाम, त्राहिमाम। ऋषिवर, क्या हुआ? क्यों आप सब इतनी दारुणता से विलाप कर रहे हैं? महाराज, पृथ्वी लोक पर 12 वर्षों का घोर अकाल आरंभ होने वाला है। इस पूरी धरती पर कहीं भी पानी की एक बूंद नहीं रहेगी। कहीं भी खाने के लिए एक दाना नहीं होगा। एक भी प्राणी जीवित नहीं होगा। महाराज, आपका ये राज्य, संपूर्ण पृथ्वी लोक, समस्त प्राणी विहीन हो जाएंगे। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? हमारे राज्य की चारों दिशाओं में खुशहाली है, फिर अचानक ये अकाल कैसे पड़ सकता है? महाराज, शनि ग्रह रोहिणी शकट भेदन करने वाले हैं। इस समय शनि ग्रह कार्तिक नक्षत्र में है, परंतु जैसे ही वो रोहिणी नक्षत्र में जाकर रोहिणी शकट भेदन करेंगे, इस पृथ्वी पर 12 वर्षों का घोर अकाल आरंभ हो जाएगा। और इन 12 वर्षों में समस्त पृथ्वी जीवन रहित हो जाएगी महाराज। और इन 12 वर्षों में समस्त पृथ्वी जीवन रहित हो जाएगी महाराज। ये नहीं हो सकता महाराज। हमारे रहते हमारे राज्य की ऐसी दुर्दशा नहीं हो सकती। हम अपने राज्य की प्रजा को भूख को नहीं मरने देंगे। महाराज, क्या हुआ? महारानी कौशल्या, उन ऋषियों की कही बातें हमारे मन में इतना घर कर बैठी हैं कि हम हर घड़ी उस आने वाले अकाल के बारे में ही सोचते रहते हैं। महाराज, आप व्यर्थ में ही विचलित हो रहे हैं। ये सब उन ऋषियों का भ्रम भी तो हो सकता है। नहीं महारानी, उन ऋषियों को भ्रम नहीं हो सकता, क्योंकि उनके पास दिव्य ज्ञान और दिव्य दृष्टि दोनों है। महाराज, यदि उन ऋषियों की वाणी सत्य होने वाली है, तो इस संसार में प्रत्येक समस्या का समाधान भी तो है। हाँ, आप सत्य कहती है महारानी। हम राज्य भर के ज्योतिषाचार्यों को यहां अयोध्या अवश्य बुलाएंगे। महाराज, ज्योतिष गणना के अनुसार इस समय शनि ग्रह कृतिका नक्षत्र से रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। ये देखिए महाराज, शनिदेव मंगल ग्रह के समीप से होते हुए रोहिणी नक्षत्र की दिशा में बढ़ रहे हैं। आज से ठीक 2 माह पश्चात चंद्र पक्ष के पहले शनिवार की तीसरी घड़ी के अंतिम चरण में शनि ग्रह रोहिणी शकट भेदन करने वाले हैं। स्वामी, शनि निरंतर हमारे रोहिणी नक्षत्र की दिशा में बढ़ रहे हैं। स्वामी, ये देखिए, अशुभ ग्रह नक्षत्रों के संकेत मिलने अभी से शुरू हो गए हैं। आचार्य, इस अशुभ घटना को रोकने का कोई तो उपाय होगा। नहीं महाराज, ये न्याय के देवता शनिदेव से जुड़ी घटना है। इस संकट को कोई नहीं टाल सकता। पृथ्वी का विनाश निश्चित है। ये धरती ऐसे कैसे समाप्त हो सकती है आचार्य? ये हमारे पूर्वज
महाराज शिवी की धरती है, जिन्होंने इस राज्य को बचाने के लिए अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। ये महाराज भागीरथ की धरती है, जिन्होंने स्वयं गंगा को इस धरती पर उतार दिया है। हम अपने पूर्वजों की धरोहर इस अयोध्या को काल का ग्रास नहीं बनाने देंगे। किंतु महाराज, ये सत्य है, इस संकट को टाला नहीं जा सकता। यदि यही सत्य है आचार्य, तो हम सूर्यवंशी अयोध्या नरेश दशरथ अपने पूर्वजों को साक्षी मानकर आज ये प्रण लेते हैं कि जब तक हमारे शरीर में प्राण है, तब तक हम इस धरती पर कोई संकट नहीं आने देंगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। महाराज, यदि इस संकट को टालना है तो इसके लिए एक ही उपाय है, और वो है शनिदेव की आराधना। अपने भक्तिभाव से किसी प्रकार शनिदेव को प्रसन्न किया जाए। कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रूः, कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः, नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां, तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। ॐ सुरासुराः किं पुरुषो रगेन्द्रा। राजन, परम पूजनीय गुरु वशिष्ठ को दशरथ का प्रणाम। कल्याण हो। राजन, आपका समाचार मिलते ही हम चले आए। गुरुदेव, चरण पखारता हूं। राजन, ये सत्य है कि इस धरती पर घनघोर अकाल पड़ने वाला है। इसलिए गुरुदेव, हम शनिदेव को प्रसन्न करने हेतु उनकी आराधना कर रहे हैं। मैं सत्य कह रहा हूं राजन, ये साधारण पूजा शनि की चाल को नहीं बदल सकती। गुरुदेव, सत्य चाहे जो भी हो, हम प्रजा की रक्षा का प्रण ले चुके हैं। अब यदि कोई संकट आने वाला है तो सबसे पहले हमारे जीवन पर आएगा। हाँ गुरुदेव। राजन, यदि आप चाहते हैं कि शनि रोहिणी शकट भेदन ना करे, तो उसके लिए एक उपाय है। आपको शनि के सामने जाकर उनका मार्ग रोकना होगा, चाहे उसके लिए आपकी मृत्यु क्यों ना हो जाए। ठीक है गुरुदेव, हम शनिदेव का मार्ग रोकने के लिए तैयार हैं। किंतु इसके लिए आपको उसी प्रकार कठिन तपस्या करनी होगी जिस प्रकार आपने देव असुर संग्राम में अंतरिक्ष में जाने के लिए की थी। यदि आप ये तपस्या पूरी कर लेंगे, तभी इस शरीर के साथ आप सौर मंडल जा पाएंगे। राजन, आपको ये तपस्या 2 माह में पूरी करनी होगी।
गुरुदेव, 2 माह से भी कम समय में हम स्वयं को अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार कर लेंगे। आप धन्य हैं राजन, धन्य है। आपकी तपस्या कल सुबह सूर्य प्रणाम के साथ आरंभ होगी। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण राजन, आपकी तपस्या सफल हुई। जो तपस्या वर्षों में पूरी होती है, उसे आपने 2 माह से भी कम समय में पूरी कर ली। राजन, अब आपके पास मात्र 2 दिन का समय शेष है और आपको इन्हीं 2 दिनों में 1.25 लाख योजन की दूरी तय करके शनि देव का मार्ग रोकने के लिए जाना है। आप अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों के साथ प्रस्थान की तैयारी कीजिए। जो आज्ञा गुरुदेव। कल्याण। महाराजा दशरथ की जय! महाराजा दशरथ की जय! अयोध्यावासियों, आप सब निश्चिंत रहें। रघुकुल ने सदा आपकी सेवा की है और सदैव करती रहेगी। महाराजा दशरथ की जय! हम जानते हैं कि आप सबकी पुण्य आत्माएं हमें देख रही होंगी। आज आपका ये वंशज दशरथ आपकी धरोहर अयोध्या और उसकी प्रजा के रक्षा हेतु यहाँ आए हैं। आज हमें आप सबके आशीर्वाद की आवश्यकता है ताकि हम सूर्यपुत्र शनिदेव का सामना कर सकें। हमें आशीर्वाद दीजिए। स्वामी, अब बहुत ही कम समय बचा है। कुछ ही घड़ियों के बाद
करते हैं और हमने भी आपकी हर इच्छा को सर्वोपरि माना है। हमारे जीवन की रक्षा के लिए आपको शनिदेव का सामना करना ही होगा। ये असंभव है देवी। शनिदेव का सामना करना तो दूर की बात है, हम तो उनकी दृष्टि भर का भी सामना नहीं कर सकते। इस पूरी सृष्टि में ऐसा कोई नहीं जो उनके मार्ग में अवरोध बन सके। तो क्या हमारा अंत हो जाएगा? आज हमें ये एहसास हुआ है कि हमने आपके पाप कर्म में आपका साथ देकर बहुत बड़ी भूल की है, कि हमने आपके पाप कर्म में आपका साथ देकर बहुत बड़ी भूल की है। एक नारी को कभी भी अपने पति को इतनी छूट नहीं देनी चाहिए कि वो उसके स्वयं के विनाश का कारण बन जाए। सूर्यपुत्र शनिदेव, रघुकुल नंदन, अयोध्या नरेश, दशरथ का प्रणाम स्वीकार करें। राजा दशरथ, आप यहां अंतरिक्ष में, आप यहां कैसे? शनिदेव, आपके समक्ष एक प्रार्थना लेकर आया हूं। जिस मार्ग की ओर आप प्रस्थान कर रहे हैं उससे धरती का विनाश सुनिश्चित है। आपसे विनती है देव कि आप कृपा करके रोहिणी शकट भेदन ना करें। राजन, विनती वो कीजिए जो स्वीकारी जाए। ये नहीं हो सकता। हम न्याय के सिंहासन से बंधे हैं। चंद्रदेव को उनके कर्मों का दंड देना ही होगा। हम रोहिणी नक्षत्र को भेदित करके ही रहेंगे। आप कृपा करके यहां से लौट जाइए। क्षमा करे देव, मैं यहां से खाली हाथ नहीं लौट सकता। हम प्रजा को वचन दे चुके हैं कि हम आपको रोहिणी शकट भेदन नहीं करने देंगे। आपका दुस्साहस प्रशंसनीय है। आप शनि का मार्ग अवरुद्ध करने का प्रयत्न कर रहे हैं राजा। जाइए। न्याय के नियम किसी के वचन के लिए बदले नहीं जा सकते। आप न्याय के नियम से बंधे हैं और मैं वचन के नियम से। अब मैं आपको यहां से एक कदम भी आगे बढ़ने नहीं दूंगा शनिदेव। आप एक बुद्धिशाली राजा हैं। आपके द्वारा ऐसी हट शोभा नहीं देती। जाइए, आप हमारे मार्ग से हट जाइए। ये राजहट है शनिदेव, ये नहीं बदलेगा। अब या तो आपको मेरी विनती स्वीकार करनी होगी या आपको इस दशरथ के साथ युद्ध करना होगा। आप हमें युद्ध के लिए ललकार रहे हैं राजा दशरथ। हाँ शनिदेव, हम भली भांति जानते हैं कि आपके साथ युद्ध करने का अर्थ हमारी मृत्यु है। पर फिर भी हम लड़ेंगे, क्योंकि यही एक क्षत्रिय का धर्म है। आप अपने वचन से बद्ध हैं और हम अपने नियम से। हमें आपकी चुनौती स्वीकार है राजा।
आप एक निर्दोष व्यक्ति हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे हाथों आपके जीवन का अंत हो। कृपा करके आप हमारे मार्ग से हट जाइए। नहीं शनिदेव, क्षत्रिय जब युद्ध में उतरता है तो जन्म और मृत्यु के बारे में नहीं सोचता। कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसारिः कोडोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसारि नित्यं स्मृतो यो हर्ते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय, तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। भक्ति भाव से समर्पित होकर जो 10 नाम पुकारेगा, सदा सदा जो जपता रहे दुख उसका नष्ट हो जाएगा। हे रविनंदन नमस्कार, नमस्कार प्रभु नमस्कार, नमस्कार प्रभु नमस्कार, हे रविनंदन नमस्कार। शगुडान दानैर्लोहेन नीलां वरदान तोवा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय, तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिल गुड़ उड़द अन्न जो लोहा नील वस्त्र जो करते दान, शनि मंत्रों का जाप करे तो शनि करते उनका कल्याण, शनि मंत्रों का जाप करे तो शनि करते उनका कल्याण। श्रद्धा भाव से नमस्कार, भक्ति भाव से नमस्कार, नमस्कार प्रभु नमस्कार, भक्ति भाव से नमस्कार। यः प्रेतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठयतु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाण पदं तदन्ते, प्राप्नोति निर्वाण पदं तदन्ते। शनि अष्टक का पाठ करे जो सुबह सदा मिलकर परिवार, जीवन लीला में सुखी रहे मृत्यु के बाद मिले मोक्ष का द्वार, जीवन लीला में सुखी रहे मृत्यु के बाद मिले मोक्ष का द्वार। हे रविनंदन नमस्कार, हे रविनंदन नमस्कार। राजन, हम आपके पराक्रम, आपके धर्म और आपकी साधना और साहस से अत्यंत प्रसन्न हैं। इस धरती पर आपके तुल्य दूसरा गुणकारी राजा है ही नहीं। हम आपको एक वरदान देना चाहते हैं, मांगिए जो आपकी इच्छा है। शनिदेव,
यदि आप कोई वरदान देना ही चाहते हैं तो ये वरदान दीजिए कि आप कभी भी रोहिणी शकट भेद नहीं करेंगे। राजन, हम आपको वचन देते हैं, जब तक सूर्यदेव चंद्रदेव अपनी दिशा पर हैं, हम रोहिणी भेदन नहीं करेंगे। हम रोहिणी नक्षत्र के समीपवर्ती मार्ग से निकल जाएंगे, परंतु रोहिणी भेदन नहीं करेंगे। राजन, आपने तो ये सब संसार के लिए मांगा, अपने लिए तो कुछ मांगा ही नहीं। शनिदेव, एक और कृपा कीजिए। यदि पृथ्वी पर कोई मनुष्य आपकी दशा से पीड़ित हो और उसे वो कष्ट असहनीय हो तो वो क्या करे? राजा दशरथ, जो स्तुति आपने गाई है, यदि संसार में कोई भी मनुष्य ये स्तुति श्रद्धा और निष्ठा से गाएगा तो ना उसे हमारी महादशा ना साढ़े साती का कष्ट भोगना पड़ेगा। और इस धरती पर आज से ये स्तुति दशरथ उवाच के नाम से जानी जाएगी। और इस धरती पर आज से ये स्तुति दशरथ उवाच के नाम से जानी जाएगी। प्रभु, आप धन्य हैं आप प्रभु। हे शनिदेव, हमें अपनी भूल का आभास हो गया है, कृपया हमें क्षमा कर दे। हे शनिदेव, हमें आभास हो गया है कि हमने जो भी किया वो नीति के विरुद्ध था और हमें नहीं करना चाहिए था। कृपया हमें क्षमा करें। चंद्रदेव, देखिए देखिए, हमारे हाथ फिर से अपने रंग में आ गए। हम बहुत खुश हैं।